बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उबले हुए अंडे और आलू का सालन बनाने का आपको बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और आपको मज़ेदार लगेगा। बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है, आप लाजमी एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, 3 अंडे लिए हैं मैंने, इनको उबाल लिया है, फिर इनको बराबर 2 हिस्सों में काट लिया है और 3 नॉर्मल साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उनको इन टुकड़ों में काट लिए हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, ये टुकड़े नॉर्मल मीडियम साइज़ में है ये। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, बारीक पतला इसको काट लिया है मैंने। 1 चम्मच मैंने खुश धनिया लिया है। 1 चम्मच मैंने कौरमा मसाला लिया है। तकरीबन आधा प्याली मैंने दही लिया है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, इसको बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और साथ ही हम हस्बे ज़रूरत नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नाज़रीन, इन अज्जा से हम एक बेहतरीन और सादा सा सालन तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, एक पैन में हम घी गरम करेंगे और उसके बाद 2 चम्मच मैंने घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक पैन लिया, एक पैन में हमने 2 चम्मच घी ऐड किया है, फिर उसमें हमने प्याज ऐड किए हैं, इनको हम भून लेंगे। नाज़रीन, जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन ये प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो हम अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये तरीका पसंद आएगा। सादा सा और सस्ता सा है, कोई मसाले वगैरह भी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनको ऐड कर लें, एक अच्छा सा मज़ेदार सालन बन जाएगा। आँच हम हल्की ही रखेंगे।
नाज़रीन, अब हम इसमें गोल्डन ब्राउन ये प्याज हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। जितनी मिकदार में आप नमक इस्तेमाल करते हैं आप उसी मिकदार में ऐड कर लेंगे। टमाटर जब डालते हैं तो उसके बाद हम अक्सर औक़ात नमक ही डालते हैं। तो नमक हम इसलिए डालते हैं कि टमाटर गल जाएं, अच्छे से पक जाएं। तो हम भूनते रहेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मसाला ऐड करेंगे, खुश्क धनिया ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी, हस्बे ज़रूरत हम लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए तकरीबन। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें दही को ऐड करेंगे। दो मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकने देंगे। दो मिनट पकने देने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। मसाले के साथ इसको भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि आलू गल जाएं। आलू को पका लेंगे। ज़रूरत पड़े तो और पानी भी ऐड कर सकते हैं आलू को गलाने के लिए।
दो मिनट भून लेने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे आलू गलाने के लिए। अब हम इसको कवर कर लेंगे। आलू भी गल जाएंगे, पानी भी हल्का खुश्क हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें ज़ीरा और अंडे ऐड कर लेंगे। आलू थोड़े से कच्चे हैं तो ये पानी ज़रा गाढ़ा हो जाएगा, आलू भी पक जाएंगे। जब पानी गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें अंडे ऐड कर लेंगे और ज़ीरा ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें अंडे ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही हम ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट मज़ीद पकने देंगे हम कवर करके, और उसके बाद हमारा सालन बिल्कुल तैयार होगा। सालन बिल्कुल तैयार है। हम चूल्हा बंद कर लेंगे और फिर इसको किसी बाउल में डाल के हम सर्व कर सकते हैं। हमारा ये मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एक बार लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।